आरजी राखी द स्टोरी टेलर में आप सुन रहे हैं कहानी नया सवेरा। सुमन ने आज देखा तो पापा बुखार से तप रहे थे। घबराई हुई सी सुमन पापा पापा कहती हुई उनका थर्मामीटर ढूंढने लगी। मन कैसे कैसे ख्याल से डरने लगा। अब क्या होगा, किसे बुलाऊं जो दौड़ा चला आए। उसने अपनी बुआ को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने यह कहकर कि फूफा जी तो शुगर के मरीज हैं, ऐसा कोरोना के समय तो वे अपने घर के बाहर ही नहीं निकल रहे। विभोर के ऑफिस में एयर इंडिंग का काम चल रहा है, सो उसे तो छुट्टी मिल नहीं सकेगी और मैं अकेली आकर क्या करूँगी। कमर दर्द के कारण तो मैं उठ बैठ भी नहीं सकती। एक एक कर सुमन सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन सभी कोरोना के डर से बहाना बना रहे थे। बाहर लॉकडाउन लगा था। हर कोई बाहर प्रशासन से और अस्पताल में संक्रमण से बचना चाह रहा था। हार कर सुमन ने अपने मंगेतर कुणाल को फ़ोन लगाया। उस पर उसे पूरा भरोसा था कि ऐसे कठिन वक्त पर वह तो साथ निभाएगा ही। आखिर उसके सुख दुख का साथी वो ही तो बनने वाला था। कुछ दिनों के बाद ही उनका विवाह होने वाला था, जो लॉकडाउन के चलते टलते जा रहा था। पर उसने तो ऐसे मम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर बोला, इतनी बीमारी फैली है, मेरे घर में भी 2 बुजुर्ग हैं, अगर मैं तुम्हारे पापा को लेकर अस्पताल जाऊंगा तो संक्रमण का खतरा हम तीनों को होगा। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, तुम अपने रिश्तेदारों को बुला लो। सुमन का भरोसा उसने एक पल में चकनाचूर कर दिया, यह जानते हुए भी कि मेरा पापा के अलावा और कोई नहीं है। उसने ऐसे कठिन वक्त में साथ ना दिया। सुमन को अब केवल भगवान का ही सहारा था। उसने हिम्मत से काम लिया और पापा को एम्बुलेंस बुलाकर एडमिट करवाया। आज पापा को एडमिट किए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने कोई सहायता नहीं की। पापा जिनके हिम्मत से सुमन आज तक जिंदगी की हर जंग जीतती आई है, आज वो हिम्मत ही असहाय उनके सामने पड़ा है। कुणाल जिसके साथ आने वाले सुनहरे दिनों का सपना वो देख रही थी, विपत्ति के समय उसने साथ देने की जगह कह दिया और उसे सहायता ले लो। इस मझधार में अभी भी वो अकेली थी। कभी डॉक्टर के पीछे भागती तो कभी नर्स के, कभी दवाइयों की दुकान तो कभी लैब की। पापा के पास रहना भी ज़रूरी रहता। माँ के जाने के बाद माँ और पापा दोनों की जिम्मेवारी पापा ने ही तो उठाई थी। आज सुमन उसी तरह पापा की जिम्मेवारी घर बाहर सब निभा रही थी। मन में एक डर भी था कि पापा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। आए दिन कोरोना की खबरों ने तो जैसे दिल को डरा ही दिया था कि कौन सा पल कोई बुरी खबर सुनने को मिले। आज चौथा दिन था। पापा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था। दुख की इस घड़ी में उसे हिम्मत से काम लेना था, लेकिन दिल तो अनजाने डर से कांप रहा था। उसका दिल दिमाग दोनों काम नहीं कर रहा था। तभी नर्स ने एक पर्ची लाकर दिया और जल्दी से कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लाने को कहा। भागी भागी सी सुमन दुकान पहुंची, मगर किसी दुकान में उसे यह दवा नहीं मिली। सुमन को इस घड़ी बस ईश्वर का ही सहारा था। वह निराश होकर एक बेंच में बैठ गई। अब कोई चमत्कार ही उसे उसके पापा को इस संकट से बचा सकता था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
तभी एक नौजवान जो बगल में ही बैठा था बोला, मे आई हेल्प यू? सुमन एक साथ बोल पड़ी, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, पापा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वह सुमन का हिम्मत बढ़ाया और बोला, पर्ची मुझे दीजिए, मैं कुछ देखता हूँ। जल्दी ही वो वहाँ से चला गया। बूझे मन को एक सहारा तो मिला, किसी तरह दवाइयाँ मिल जाए। सुमन बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी। लगभग 10 मिनट में वह दौड़ा आ रहा था। पर्ची और दवाइयाँ देते हुए बोला, मिल गई है, लीजिए। सुमन को लगा जैसे भगवान ने ही उसे भेज दिया हो। दिल से वह उसका धन्यवाद करते हुए पैसे के बारे में पूछने लगी तो उसने कहा, पहले आप यह दवाइयाँ देकर आइए, मैं यहीं पर हूँ। दवाइयाँ देकर सुमन बहुत हल्का महसूस कर रही थी। बड़ी देर तक वे दोनों बातें करते रहे। उसकी माँ भी सुमन के पापा की तरह जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। दोनों का एक ही दुख था, वे दोनों एक ही रास्ते के राही थे। अब तो उनका रोज का मिलना होता था। बहुत ही नेक बंदा था सूरज, सबकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता था, हिम्मत देता था। जहाँ सुमन का अपनों ने साथ छोड़ दिया था, वहाँ यह अजनबी सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। आज जब पापा को ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तो सारे दिन लाइन में लगकर उसने इंतज़ाम किया, लेकिन पापा की हालत में सुधार होने की कोई आशा नहीं बची थी। अब उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। अब भी सूरज ही साथ खड़ा था। कभी सुमन की खबर लेता तो कभी अपनी माँ की। दोनों अस्पतालों में आने जाने से न तो उसे खाने की सुध रहती न अपनी। सुमन को जिसका डर था वही हुआ। पापा नहीं रहे। अब दुनिया में सुमन अकेली रह गई। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। न पापा थे न ही मंगेतर कुणाल। 10 दिन पहले की और आज की उसकी दुनिया पूरी बदल चुकी थी। वह सीधे आसमान से ज़मीन पर गिरी थी। पापा को घर लाने की इजाज़त नहीं थी, सो शमशान में भी सूरज ही साथ था। वह घर तक उसे छोड़ने आया। नहाने के बाद उसने खिचड़ी बनाई। वे दोनों सुबह से कुछ नहीं खाए थे। खाना खाकर सूरज माँ से मिलने अस्पताल चला गया। वहाँ रुकने की इजाज़त नहीं थी, सो सुमन ने कहा कि आज रात तुम मेरे ही घर रुक जाना। पापा के बिना पूरा घर काटने को दौड़ रहा था। हर कोने से पापा की ही आवाज़ गूंज रही थी। नाते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी सभी की वास्तविकता का भी पता चल चुका था। सोचते सोचते कब सुमन की आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब सूरज आया तो बेल की आवाज़ से नींद टूटी। सूरज भी खाना खाकर सो गया। वह किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। कितना नेक और सहनशील था वह। ऐसे इंसान सचमुच भगवान का ही रूप होते हैं। सूरज की माँ की हालत में सुधार हो रहा था। वे दोनों तैयार होकर उनके पास चले गए। पापा की जगह सुमन ने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। सुमन की सेवा और सूरज के पुण्य से माँ जल्दी ठीक हो रही थी। सुमन ने भी सूरज की तरह अब सबकी सहायता करना शुरू कर दिया। उसे सूरज के रूप में एक अच्छा दोस्त और माँ भी मिल गई थी। उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, सो उन्होंने सुमन को बेटी बना लिया था। माँ अब घर आ गई थी। उनका घर और सुमन का घर अब एक हो चुका था। सुमन ने भी पुराने रिश्तों को भुलाकर सूरज और उनके परिवार को ही अपना परिवार मान लिया था। आज बसंत पंचमी का दिन था। सूरज और उनकी माँ सुमन के घर आई थी। सुमन तैयार होकर उनकी खिदमत में लगी थी। लग रहा था कि सुमन के परिवार ये लोग ही हैं। तभी सूरज की माँ ने कहा, बेटी, अगर सूरज तुम्हें पसंद है
तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। सुमन तो शर्म से लाल हो गई। सूरज भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। आज पापा नहीं रहे, लेकिन जाते जाते सुमन को उन्होंने एक हमसफर, एक सच्चा साथी दे दिया। आज सुमन की शादी सूरज से साधारण ढंग से हो गई। दोस्तों, जीवन में कब कौन सा मोड़ आता है कोई नहीं जानता। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय इसमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।